जब वेट लॉस के लिए लोग जाते हैं तो आजकल तो लोग ग्लूटेन की बात कर रहे हैं, तो जो है गेहूं आटा ये सब बंद हो जा रहा है, चावल बंद हो जा रहा है, मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। जी हाँ, इन सब लोगों के कुछ ना कुछ एजेंडा है और इसलिए कुछ नाम भी अजीब अजीब से दे दिए, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट, है ना। ऐसे उनको लगता है कि ऐसा शब्द बोलेंगे तो बड़ा आनंद सा आएगा। सोरगम कंपनियां भी इसी के नाम से बनने लगी हैं। बिल्कुल गलत बात है। आप कहेंगे कि इनसे ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, स्पाइक्स नहीं आते हैं। हम फंडामेंटली हम खा रहे हैं भूख मिटाने के लिए, और दूसरा जो बेसिक रीजन है एनर्जी के लिए। एनर्जी कब मिलती है? जब वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी मिलेगी। वो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा। अगर बाजरा खाया वो स्पाइक आ ही नहीं रहे, स्पाइक आ नहीं रहे मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। और हमें तो ग्लूकोज चाहिए, तो आप थके थके रहते हो, बीमार रहते हो, आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। इसलिए ये जितने भी मिलेट्स हैं बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। हमारे पास तो लोग 5-5 साल से मिलेट खा खा के परेशान हो रहे हैं, और वो मिलेट कोई भी व्यक्ति क्यों खाएगा? किसी सुपर एक्सपर्ट के कहने पे खाएगा, है कि नहीं? अपने से तो कोई खाएगा नहीं। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर भी खा लेते हैं, लेकिन हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं और वो किसी एक्सपर्ट के पास गए। पहले तो खुद ट्राई किया, फिर एक्सपर्ट के पास गए। लंदन से सपना चड्डा जी हमारे पास आई, उनको कंप्लीट ग्लूटेन बंद करा दिया, और गेहूं घर में भी नहीं घुस सकता है। उनका बंद करना छोड़िए, घर में भी नहीं आ सकता है। उनको टच भी नहीं करना है, कि टच करने से भी प्रॉब्लम है, वो स्किन के थ्रू घुस जाता है। एक व्यक्ति उस एडवाइस को कब तक मानना चाहिए? वो 4.5 साल तक उस एडवाइस को मानी, जो परेशानी के लिए गई थी, जिसको सीलियक डिजीज कहते हैं, कि आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन में विलीज होते हैं जो न्यूट्रिशन को, वो फ्लैट हो गए हैं कंप्लीटली। अभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कहता है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, 3 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया होते हैं। कोई कहता है कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए विलीज होते हैं। इनको खुद ही नहीं पता, एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है। ऐसे तो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। और ऊपर से 5 साल तक वो फॉलो करती रही। कुछ कल्याण नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ खराब होता चला गया। उनके जो फिजिशियन थे या जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि बॉस अब तो आप कैंसर की तरफ बढ़ रही हो। तो ऐसे में कहीं उनको हमारा कुछ दिखाई दिया, कोई सोशल मीडिया पे, उन्होंने हमारे वेबिनार में आई, तो हमने वही जो मैंने अभी आपसे पूछा, खाली भूखी बैठी थी 12 बजे तक। मैंने कहा आप मैडम कुछ खा लो, 2 केले खा लो, 4 केले खा लो। फिर उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया। 90 डेज में वो रिजल्ट मिला जो उनको जीवन भर ना मिल रहा था, ना मिलने की उम्मीद थी। तो इसलिए ये सारी बातें बेकार हैं। गेहूं में कोई ग्लूटेन होता नहीं है। और जो मैंने अभी आपसे कहा, आप क्या कर रहे हो, दोष आप उसको दे रहे हो, लेकिन क्या नहीं कर रहे हो आप? क्या बाकी फ्रूट क्या खा रहे हो? क्या आप पराठे खा रहे हो? क्या आप बाकी न्यूट्रिशन ले रहे हो? तो ये बाकी सारी चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखता है। कोई व्यक्ति क्या 100% रोटियां खाता है? एक हमारा जो मील है, जो हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं, लंच मान लीजिए, बैठे, दाल चावल रोटी सब्जी, 4 आइटम होने चाहिए। तो रोटी इज कंस्टिट्यूटिंग ओनली 25% ऑफ द पार्ट, इजंट इट? तो 25%, वो जो 75% है, दैट विल टेक केयर ऑफ दिस। अगर आपकी कॉम्बिनेशन ठीक है तो डेफिनेटली इट विल टेक केयर ऑफ दिस।